Next in final count, we are doing some illustration. Let us see illustration number 3. This page number is 7.19. अब देखिए आपको इन्फॉर्मेशन दी है रेवेन्यू एक्सपेंसिंग एंड ग्रोस प्रॉफिट बैलेंसिंग ऑफ मैसेज एबीसी क्रेडिटर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आर एज फॉलो। आपको वो ग्रोस प्रॉफिट दिया है, इन्फॉर्मेशन लिखे हैं। ग्रोस प्रॉफिट है, सैलरी है, ग्रोस प्रॉफिट 420, सैलरी आर 110,000, डिस्काउंट है आपका किसी के क्रेडिट, किसी के 18,000, then we are given discount debit, किसी के 19,000, बैगेज है 17,000, डेप्रिएशन 65,000, लीगल चार्जेज, so these are 25,000, consultancy fees, so जैसे ये 32, audit fees, so जैसे ये 1,000, electricity charges 17, electricity 17, so यानी कि टेलीफोन पोस्टेज, टेलीफोन पोस्टेज टेलीग्राम एक्सेट्रा 12,000, स्टेशनरी जैसे 27,000, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, आपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है 70,000। इसे आपको प्रिपेयर करना है पीएनएल एंड फिर इसकी बनानी है आपको क्लोजिंग एंट्री, राइट। तो लेके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंपल है, आप देखेंगे क्रेडिट साइड में तो आपके आएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट, जीपी ट्रांसफर 4,20,000, इनकम है आपकी डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है, क्रेडिट होता है जो रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव, दिस वन इज 18,000। ये सारे एक्सपेंसिव हैं आपके, टू एक्सपेंसिव, तो आप इकट्ठे शो कर सकते हैं। सैलरी डिस्काउंट 110,000, डिस्काउंट डेबिट है 19,000, बैगेज डेप्रिसिएशन, बैगेज है 17,000, डेप्रिसिएशन 65,000, लीगल चार्जेज 25,000, कंसल्टेंसी फी 32,000, ऑडिट फीस 1,000, इलेक्ट्रिसिटी 17,000, टेलीफोन पोस्टेज एक्सेट्रा 12,000, स्टेशनरी 27, इंटरेस्ट लीगल लोन 70। तो मैंने इकट्ठे करके कंबाइन सभी को ये बन जाएगा 129 प्लस 17 प्लस 65 प्लस 25 32 प्लस 30 57 प्लस 70, टोटल एक्सपेंसिव आ रहे हैं आपके 395। बस बाकी आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट 438।
दिस इज 43, इसको ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल अकाउंट में। दिस इज नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। तो इसी की आपने अब एंट्री पास करनी है, देखो क्लोजिंग एंट्री। तो पहले क्रेडिट साइड करते हैं और एंट्री बन जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड टू पी&एल। आप नरेशन में मेंशन कर दीजिए बीइंग जीपी एंड इनकम क्रेडिटेड टू पी&एल। इनकम्स आपकी क्रेडिट हो गई है पी&एल में, राइट। देखो जीपी था आपका 420 एंड दिस इज 18,000, तो 438 आपकी इनकम क्रेडिट हो गई। एक्सपेंसिव को डेबिट कर रखे हैं, उसकी आप डायरेक्ट एंट्री एक ही कर सकते हैं पी&एल अकाउंट डेबिटेड। वैसे आपने अलग अलग शो करने हैं हर एक्सपेंस को नाम से। तो मैं चलो टोटल ले रहा हूँ टू एक्सपेंसेज और जो प्रॉफिट आएगा वो ट्रांसफर कर दो कैपिटल अकाउंट में। एक्सपेंसिव देखो 395 और प्रॉफिट आपका 43, टोटल यही आएगा आपका 438। यहाँ भी आप ले लीजिए बीइंग ऑल एक्सपेंसेज एंड नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। तो दो एंट्री आपको करनी है, उसका नाम है क्लोजिंग एंट्रीज। Next, let us see illustration number 4. Next, we are doing illustration number 4. So, page number is 7.24. So, in this case, we are given, so on January 1, so year is 2020. So, on January 1, so there is a provision for bad debts. Bad is also called doubtful debts. This provision is 40,000. So then we are given receivables. Then it is December 31st. It means end of year. Receivables are given. But these are receivables. These are total receivables. So that is 15 lakh and bad debts total 1 lakh. Bad debts हो रहे हैं आपके total that is 1 lakh. And it is required to write bad debts and create a provision. And फिर आपको year end में provision create करना है. Create provision for bad debts at the rate of 5%. So we are asking compute, आपको compute करना है amount to be debited to P&L. तो इस केस में आप देखेंगे प्रोविजन दिया हुआ है, तो जो भी बैड डेट्स होंगे वो हम प्रोविजन से राइट ऑफ करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले मैं आपको अकाउंटिंग एंट्रीज बता रहा हूँ क्या क्या होंगी अकाउंटिंग एंट्रीज। देखो जब बैड डेट्स होते हैं तो आपको एंट्री पास करनी है बैड डेट्स टू डेटर्स अकाउंट, या आप लिख सकते हैं रिसीवेबल अकाउंट। टोटल का मतलब होता है कि इसमें से भी बैड डेट्स माइनस नहीं हुए आपके, ये माइनस हो जाएंगे अब 1 लाख। फिर इस बैड डेट्स को आपने राइट ऑफ करना है प्रोविजन से, इसकी एंट्री बन जाती है प्रोविजन और बैड डेट्स टू बैड डेट्स। तो प्रोविजन में से आपके राइट ऑफ हो जाएंगे। और जैसे प्रोविजन का अमाउंट आपका कम है तो हमें कुछ प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। अब जो प्रोविजन आपने क्रिएट करना है पी&एल, उसकी एंट्री बनती है पी&एल टू प्रोविजन।
फॉर बैक गेट्स। अब ये आपका मिसिंग है, ये हमने फाइंड आउट करना है। और आपको ये भी किया है कि प्रोविजन क्रिएट करना है 5%, इसको कहते हैं क्लोजिंग प्रोविजन साल के एंड में। अब लिखिए क्लोजिंग प्रोविजन जो होना चाहिए आपका फॉर बैक डेट्स, ये रहना चाहिए। तो कुछ 15 लाख के हमारे डेटर्स हैं, 1 लाख के बैक डेट्स हो गए, 14 लाख रह गए डेटर्स आपके। तो उसके ऊपर आपको प्रोविजन क्रिएट करना है 5%, गेट इज 70,000। ये हमारा ना क्लोजिंग होना चाहिए। तो आप पी एन एल का अमाउंट निकालोगे कितना हमने पी एन एल से ट्रांसफर करना है, सो डेट क्लोजिंग इज। तो उसके लिए क्या करना है, आपको लेजर बनाना है। ओपनिंग प्रोविजन है 40,000, तो आप एक लेजर बनाइए प्रोविजन फॉर बैक गेट्स या डाउटफुल गेट्स। तो प्रोविजन आपका करेक्टली बैलेंस शो करके यहाँ लिखेंगे ओपनिंग प्रोविजन बाय बैलेंस ड्रॉप डाउन, जैसे जो 40,000। फिर जो इस साल प्रोविजन बनेगा उसकी एंट्री हमने की है पी एन एल को प्रोविजन क्रेडिट हो जाएगा, ये मिसिंग है आपका। फिर आपने बैगेज जो को राइट ऑफ कर दिए हैं इस साल के, जैसे कि 1 लाख दिस वन। और क्लोजिंग बैलेंस आपको रखना है वो बैलेंस शीट। तो जो हम हमें दिया होता है ना क्वेश्चन में कि क्रिएट करो प्रोविजन 5% जैकेट्स के ऊपर, उसका नाम होता है क्लोजिंग प्रोविजन, उसको यहाँ मेंशन कर दूंगा। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो मीन्स जो अपनी पी एन एल में चार्ज करना है अब इस साल का प्रोविजन, दैट इज 1,30,000। इसमें देखो ट्रायल बैलेंस आपको दिया है, आप देखिए क्वेश्चन, पेज 7.30 है। ट्रायल बैलेंस में कैपिटल अकाउंट है, इन्वेंट्री स्टॉक है, कैश इन हैंड, मशीनरी, परचेजेज, वेजेज, सैलरी, डिस्काउंट और क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है। तो आपको क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है और प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग पीरियड। तो प्रिपेयर करते हैं पहले ट्रेडिंग ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। तो ट्रेडिंग में आएगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री है आपके पास इसमें रुपीज 2 lakhs, यानी कि नेक्स्ट परचेज। देखो आपको परचेजी भी दी है और आप देख लीजिए एनी कोई परचेज रिटर्न नहीं है, परचेजी है 18,20,000। फिर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आपके, वेजेज हैं आपकी, टू वेजेज, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि 10 लाख बाय सेल्स एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टिंग में दे रखा है ट्रायल बैलेंस के नीचे। तो सेल्स हैं आपकी, जैसे कि अगर 50 लाख एंड क्लोजिंग स्टॉक is given 270, तो आपका जीपी आ जाएगा जो ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल में, ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर 52,70,000, 5270, जैसे जो 50,000 30, जैसे ये 22 लाख 50,000 आपका जीपी आ जाएगा। अब इसकी एंट्री से उन्होंने पूछी है क्लोजिंग एंट्री, तो वो क्रेडिट साइड की आएगी पहले आपकी एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिटेड, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, टू ट्रेडिंग अकाउंट। 50 लाख 2,70,000, 52,70,000। फिर आपको करना है डेबिट,
ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेज एंड टू P&L। जीपी ट्रांसफर हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक के लिए टोटल इतना ही बनेगा 5270। ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख से, परचेज है आपकी 1820, वेजेज हैं 10 लाख की, जीपी 22 लाख 50,000। ये इंक्रीज बन जाएंगे। अब आप बना लीजिए P&L अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट था आपका, इसे जो P&L अकाउंट बाय ट्रेडिंग, जीपी ट्रांसफर होकर आ गया आपका 22 लाख 50 हो गई। सारे एक्सपेंसेस आप डाल दीजिए। एक्सपेंसेस हैं आपके, सैलरी हैं, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, आपकी इनकम है। सो सैलरी आर गिवन 10 लाख, अलाउड 50,000, रिसीव्ड 30,000। सैलरी ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, सारे एक्सपेंसेस हैं आपके 6 लाख के। जिसे जो 2280 बैलेंस आएगा टू कैपिटल अकाउंट, जिसे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर 2280 30 16 6 30 नेट प्रॉफिट। इसके लिए देखो क्लोजिंग एंट्रीज आपको करनी है P&L की। तो पहले हम इनकम की करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, टू P&L, जीपी 2250 30 2280। फिर डेबिट साइड के ले लेते हैं हम, टू एक्सपेंसेस। आप एक एक करके ले सकते हैं, बट आई एम टेकिंग ऑल टुगेदर। टोटल इतना ही आएगा आपका 2280। अब उसको एक्सपेंसिव टोटल कितना बना है 16 लाख 50,000। बाकी बचा आपका नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में, दूसरी की नेट प्रॉफिट ट्रांसफर 6 से 30 को कंबाइन करके आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। थैंक यू, इस ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6, पेज नंबर 7.36। इसमें देखो ट्रायल बैलेंस दिया है, डेबिट क्रेडिट में कैपिटल है, लैंड बिल्डिंग 14% टर्म लोन है, लोन फ्रॉम मैसर गियन कंपनी, ट्रेड रिसीवेबल हैं, कैश इन है, इन्वेंट्रीज हैं, फर्नीचर, ट्रेड पेबल, एडवांसी, कुछ सप्लायर्स, नेट प्रॉफिट है, ड्राइंग्स है। प्रॉफिट आपको यही रखा है, तो सिर्फ आपको बैलेंस शीट बनानी है इसमें। तो बैलेंस शीट का बना लेते हैं प्रोफॉर्मा। तो सबसे पहले आप कैपिटल से स्टार्ट कीजिए, प्लस नेट प्रॉफिट, और आपकी कुछ ड्राइंग्स हैं यदि वो माइनस हो जाएंगी। तो वो कैपिटल आपको दिया है इसमें 7 लाख, और नेट प्रॉफिट है आपका 1 लाख, ड्राइंग्स हैं 60,000, फिर को माइनस नेट आएगा आपका 750। फिर आपकी आती है लॉन्ग टर्म लोन्स हैं 14% टर्म लोन, यानी कि लोन फ्रॉम
वी एंड कंपनी, दिस इज 4,460। फिर आप देखिए आपकी कोई करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में है आपके ट्रेड पेबल्स, इसको क्रेडिटर भी कहते हैं हम। तो ट्रेड पेबल्स और प्रॉफिट हो गए। एसेट साइड में आ गया ये फिक्स्ड एसेट्स, इसमें आपको मिलेगी लैंड बिल्डिंग, अमाउंट आपका रुपीज में चल रहा है, जिसे कि 3 लाख। फिर आपकी हैं करंट एसेट्स, जिसमें गिवन स्टॉक is given, इन्वेंट्री 6 लाख। और एक और भी है आपकी फिक्स्ड एसेट में है फर्नीचर, तो फर्नीचर इज गिवन है 2 lakhs, यानी कि स्टॉक इन्वेंट्री 6 लाख। फिर आपके ट्रैक्टर्स हैं, फिर एक आपने एडवांस दे रखा है सप्लायर्स को, एडवांस टू सप्लायर, ये भी हमारे लिए एसेट मानी जाएगी। तो डेटर्स आर अवर 420, फिर कैश इन हैंड है 20,000, एडवांस टू सप्लायर दिस इज 1 लाख। ये आपकी डिफरेंट आइटम्स हैं, जैसे टोटल 5,1640, 5,611 and 5,16 लाख 40,000। तो अब देखिए बैलेंस शीट की भी आपको करनी है जैसे क्लोजिंग एंट्री, द क्लोजिंग एंट्री। अब सन्क्री एसेट्स को आप इकट्ठा ही डेबिट कर दो चाहे, हम लिख सकते हैं सन्क्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 16,40,000 टू सन्क्री लाइबिलिटीज अकाउंट एंड टू कैपिटल अकाउंट। बैलेंस आपका लगेगा कैपिटल, कैपिटल देखो है आपका 740, सन्क्री लाइबिलिटी है 448 एंड 19। इस तरीके से आपकी एक ही एंट्री हो जाएगी। अगर भाई आप सारी एसेट्स का नाम लिखे, लैंड, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, एडवांस, कैश, टू लाइबिलिटीज में लिखो लोन, करंट लाइबिलिटी, टू कैपिटल आ जाएगा। नेट इफेक्ट आपका सेम। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।